वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में पेश। जिरह के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि बानी PTI ने 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम उनके सामने नहीं लगाया। जिरह के दौरान वकील ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी PTI इनके खिलाफ ये बयान खुद शाये नहीं किया है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि बानी PTI ने 2 TV चैनल्स पर इल्ज़ामात खुद ही लगाए। इन्हें ये इल्म नहीं है कि दोनों न्यूज़ चैनल्स के प्रोग्राम किस शहर से नशर हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन्हें ये याद नहीं कि जब 2017 में बानी PTI ने इल्ज़ाम लगाया तो वो नून लीग के सदर थे या नहीं, मगर ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त बानी PTI अपनी पार्टी के चेयरमैन थे। जिरह के दौरान वज़ीर आज़म ने यह भी तस्लीम किया कि बानी PTI ने जब से सियासत शुरू की है वो मुस्लिम लीग नून के हरीफ रहे हैं। केस की मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। काबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात, नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। काबुल रवानगी से कबल इसहाक़ डार ने कहा, दहशत गर्दी का मामला पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान के जान माल की हिफाजत इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के अवाम की बेहतरी चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान माशी और इक़्तिसादी तिजारती शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं जो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से रवाबित में तेज़ी लाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक के दरमियान रेलवे लिंक के लिए अफगानिस्तान अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अफगान क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब से वज़ीर आज़म बने हैं या मैं जब से गवर्नर बनूं तकरीबन 1 साल होने को है, वज़ीर आज़म साहब जो है उनको तकलीफ़ नहीं हुई पेशावर आने की। तो ये सुबह या तो आप बता दें कि आपने PTI को ठेके पे दे दिया है, साथ मिले हुए हैं। हमारे बहुत सी इशू ऐसे हैं जिस पे वफाक को जो है इस पर इंटरवेन करना चाहिए। क्या वो किसी हादसे के इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो आएंगे और फिर यहाँ पर फोटो सेशन करके जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकवा। कहा, वज़ीर आज़म बाकी तमाम सूबों में जाते हैं लेकिन पेशावर नहीं आते। क्या वो यहाँ आने के लिए खुदा न खास्ता किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अगर वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा PTI को ठेके पर दे दिया है तो हमें बता दें। PTI के आज़म स्वाति की मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अपनी ही पार्टी के लोगों पर तनकीद, अकल का अंधा करार दे दिया। कहा, जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनके पास अकल नहीं है। उनकी मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त उनकी रिहाई की बात करने के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत आइन की हुक्मरानी के लिए ली है। मुज़ाकरात की शुरुआत के लिए साबिक़ सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। PTI के रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान से मुताल्लिक गलत बयानी की, जिस पर बाद में माजरत भी की। इतना जज्बाती किसी को नहीं होना चाहिए। बानी PTI मुल्क के लिए हर बात करने को तैयार हैं लेकिन डील नहीं करेंगे। CM साहब के मुतालिक बताया था कि वो जिसके लिए नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छे बच्चे हैं, हमारे लिए तो नहीं करते। कि हमारे CM साहब को जो टास्क इस्लामाबाद से दिया जाता है वो अच्छे बच्चों की तरह उसको उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, इसलिए तो वो नौकरी में बैठे हुए हैं, वरना तो नौकरी से चले जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। आपका मतलब है कि वज़ीर आला कंप्रोमाइज़ है? एक बात आपको बहुत देर से पता चलो कंप्रोमाइज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर कराएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे? गंडापुर वादे करके नौकरी पर आए हैं, इसीलिए विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के वार। कहा, गंडापुर को जो काम सौंपा जाता है उसे अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। सहाफ़ियों को बहुत देर में पता चला है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। गवर्नर KP ने इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में नौकरियां बेची जा रही हैं। वज़ीर आला KP टैक्स के पैसे जलसों में उड़ा रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम वक्त ज़ाया करते रहे और दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई। ऑफ सीजन अजनास की वैल्यू एडिशन के लिए छोटे प्लांट्स नहीं लगाए गए, इनकी स्टोरेज का भी मुनासिब इंतजाम नहीं। एक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। अजलास में कौमी ज़राई पॉलिसी, असरी तकाज़ों से हम आहंग करने और माहिरीन की रहनुमाई से मरबूत लाए हमल बनाने पर गौर। वज़ीर आज़म की वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक हफ्ते में दूसरी बार ज़लज़ला, फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पेशावर, सुआद, नौशहरा, मलकन, डीर, बाजौड़, मोहम्मद, चित्राल और नीलम में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 94 किलोमीटर थी। मरकज़ ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका था। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। दादू, नवाबशाह, सिबी में 47, मोहनजोदाड़ो 40, सक्खर, बहावलपुर 45, मिठी 44, हैदराबाद 42 और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश और यालाबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, अटमकाम समेत कई इलाकों में कल से बारिश का सिलसिला जारी। शौंटर वैली, गुरेज वैली, हलमत, सरदारी, ताउज के पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में बारिश के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। शदीद मौसमी के बायस मुल्क भर से स्कर्दू और गिलगित के लिए 12 परवाजें मंसूब। इलेक्शन कमीशन NA 18 हरीपुर में मुबैना इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक उमर अयूब की दरख्वास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उमर अयूब की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। पाए मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में कहा, उमर अयूब की दरख्वास्त उस अदालत के सामने काबिल समात नहीं, केस के मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। अगर दरख्वास्त गुजार फैसले से मुतासिर हों तो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उमर अयूब ने धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का 10 जुलाई 2024 का ऑर्डर चैलेंज किया था। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोक दी थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इंतखाबात में मुखालिफ की तरफ से धांधली का इल्ज़ाम लगाना सदी का सबसे बड़ा मजाक है। नून लीग के उम्मीदवार ने 9 मई को सोशल मीडिया शिकस्त तस्लीम कर ली थी, जिसे बाद में उसने हटा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि FIRs और पकड़ धकड़ की वजह से वो इंतखाबात के दौरान रूपोश थे, लेकिन फिर भी मुखालिफ उम्मीदवार को 82,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। मुखालिफ उम्मीदवार ने नताइज को मुकर्ररा वक्त में चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला हुक्म इम्तना अब खत्म कर दिया गया है। दुनिया पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी करे। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सरमायाकारों की खिदमत और साजगार माहौल फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स एक्सपो से खिताब। वज़ीर आज़म ने मौशी इशारियों का जिक्र करते हुए कहा कि शरह सूद 22% से कम होकर 12% और महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई है। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। खारियां गैरिजन में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुरीद ने कहा, ऐसी मशक़ें पेशा वराना फ़ौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फ़ोरम है।
ये मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरा को इनफरादी और टीम अवार्ड से भी नवाजा। मश्क में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 15 ममालिक की टीम्स ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन मिशंस की मुलाकात, पाक UN अमन मिशंस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशंस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर कर रहे हैं। पुलिस अफसरान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जदीद और मायारी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। UN अंडर सेक्रेटरी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन मुश्किल हालात में भी अमन के लिए बरसरे पैकार है। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। विफाकी हुकूमत मुतनाज़ कैनाल्स का मंसूबा ना रुका तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं चल सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, ये शेर वाले अवाम का खून चूसते हैं। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। पहले इन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का माशी कत्ल किया, फिर ज़राई शोबे पर टैक्स लगा दिया। बिलावल ने पेशकश की कि हुकूमत मुतनाज़ मंसूबा वापस ले तो ज़राअत की तरक्की के लिए बैठकर मंसूबा बनाने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल्स मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद करवाएगी। उसके खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा खैर मकदम करेंगे। वुकला के एहतजाज की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हैदराबाद के बाद पीपल्स पार्टी का अगला जलसा 25 अप्रैल को सक्खर में होगा। खैरपुर में मुतनाज़े नहरी मंसूबे के खिलाफ वुकला का बबरलो बाईपास पर धरना जारी। कौमी इशारा पर धरने के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक कल से मुअत्तल। धरने में कराची, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना और हैदराबाद समेत दीगर शहरों के वुकला शरीक। PTI पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को रावलपिंडी की अदालत में पेश कर दिया गया है। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज है, जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस से मुजाहिमत का इल्ज़ाम है। PTI रहनुमा समाविया ताहिर ने कहा है कि रावलपिंडी में यूथ कन्वेंशन से आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज या कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है, कानून के खिलाफ काम नहीं किया। आलिया हमजा से मुलाकात न कराने पर मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को गुज़श्ता रात 8 अफराद समेत रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में सनम जावेद, मशाल यूसुफजई समेत नामजद 15 मुल्जिमान की अबूरी जमानत खारिज। मुल्जिमान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KP हुकूमत ने अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था। 3 माह गुजरने के बावजूद खत का जवाब नहीं दिया गया। अफगानिस्तान के साथ आए रोज हालात खराब हो रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, चाहते हैं कि जल्द अफगानिस्तान का दौरा करें। खारजा पॉलिसी विफाक का काम है, जो विफाकी हुकूमत को ही करना है। तजावीज़ आ चुकी हैं। विफाक ने जब मुनासिब समझा तब सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेगा। मुल्क में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। KP हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने के बजाय जिरगे से मुताल्लिक़ वावेला कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI दहशतगर्दों के लिए नर्म गोशा रखती है
मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम इजलास में PTI शरीक नहीं थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी बैंक और IMF के आला हुक्काम के अलावा चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकातें करेंगे। आलमी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज, कमर्शल और सरमायाकार बैंक्स के हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुआशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की में CTD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 शरपसंद हलाक। CTD के मुताबिक हलाक शरपसंदों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर CTD, FC और दीगर इदारों के जवानों की बहादुरी को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी और कारोबारी अफराद की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क भर में गैर मुल्की फूड चेन पर 20 के करीब हमलों के वाक़यात हुए। पंजाब में 12 FIR दर्ज हुई, जिनमें 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजहबी जमातों ने इज्तिमाई हैसियत में खुद को इन वाक़यात से अलग किया है, जो इस्लाम और उसकी तालीमात का सही मज़हर है। हुकूमत यकीनी बनाएगी कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। इंसानी स्मगलिंग और गदागरी रोकने के लिए मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की निगरानी का फैसला। DG FIA का तमाम एयरपोर्ट्स के अराइवल और डिपार्चर काउंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। FIA ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर CCTV की निगरानी FIA हेडक्वार्टर्स में भी होगी। PTI ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कवानीन में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा, SBCA ने तरमीम से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। ये तरमीम कराची के मास्टर प्लान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन के खिलाफ है। DG SBCA ने 13 मार्च को कवायद में तरमीम का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत और देही यूनिट्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज़ भी जारी। पंजाब असम्बली के बाहर धरने पर बैठे मुजाहिरीन में ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना ख़त्म नहीं होगा। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन को ऐवान वज़ीर आला जाने से रोक दिया था। कपड़े वक्त पर क्यों नहीं दिए? कराची में शहरी कढ़ाई करने वाले के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत का दुकान के मालिक को नोटिस। शहरी का कहना है कि दुकानदार को बलोची कढ़ाई के लिए मुख्तलिफ औकात में कपड़े दिए। दुकानदार ने 20 फरवरी को कपड़े तैयार करके देने का वादा किया, लेकिन कपड़े तैयार नहीं किए, जिस पर भाई की मंगनी के लिए दूसरा लिबास खरीदना पड़ा। काम वक्त पर ना करने पर 50,000 और जहनी अजियत पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। खैरपुर में कम उम्र लड़का लड़की में शादी की तकरीब में पुलिस की कार्रवाई। निकाह खां लड़की का वालिद और गवाह गिरफ्तार। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सरकार की मुद्दत में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की और लड़के को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की की उम्र 14 साल। बल्तिस्तान डिवीजन में आइस टोपा बनाकर पानी महफूज करने का तरीका कारगर। शदीद सर्दी के दौरान बुलंद मकाम पर पानी का स्प्रे करके बनाए जाने वाला मसनूई ग्लेशियर पानी का मुतबादिल और मुफीद जरिया बन गया। बल्तिस्तान भर के मुख्तलिफ देहात में किसान मसनूई ग्लेशियर बनाकर पानी की कमी पर काबू पा रहे हैं। बहार के मौसम में काश्तकारी के लिए नदी नालों में पानी की कमी होती है, जिसे आइस टोपा के जरिए पूरा किया जा रहा है। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जमानत मांगी है कि वो माहिदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी ऑफिशियल का दावा। गाजा में इसराइली हमले जारी। जनूबी और शुमाली गाजा में फ़िज़ाई हमले, गोलाबारी, इसराइली बमबारी से मज़ीद
70 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 51,000 से ज़ायद हो गई। 18,000 से ज़ायद बच्चे और 12,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमले जारी। सनआ गवर्नमेंट के हौसियों के ज़ेरे असर ज़िला में 4 मरतबा हमले। यमनी पोर्ट रासुल ईसा पर गुज़श्ता रोज़ हुए अमरीकी हमले में शहदा की तादाद 80 हो गई, 171 ज़ख्मी। अमरीकी इमिग्रेशन ने अब तक तकरीबन 1500 तुलबा के वीज़े मनसूख किए। खलीजी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर उन तुलबा के वीज़े मनसूख किए गए जिन्होंने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों में शिरकत की। दीगर ऐसे अफराद के वीज़े मनसूख हुए जो बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन से राबते में थे या जिन्होंने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत की। हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन के शरीक सदर अब्दुल्ला शाहिद सियाल ने जियो न्यूज़ को बताया कि अभी कुछ वाज़े नहीं कि सिर्फ इतनी तस्दीक हो सकी है कि 12 तालिबे इल्मों और 3 ग्रेजुएट्स के वीज़े मनसूख किए गए हैं। उनकी शहरियत के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तानी भी अमरीकी इंतज़ामिया के फैसले की जद में आएंगे। वीज़ा मनसूखी से बचने के लिए डिजिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कम करना होगी। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तुलबा ने कैंपस में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तुलबा, वकला और समाजी कारकुनों ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस या रुकनेन में से किसी भी फरीक ने जंगबंदी में मुश्किलात पैदा की तो अमरीका मुज़ाकराती अमल से निकल जाएगा। वो ये नहीं कहना चाहते कि अमरीका मुज़ाकरात से निकल रहा है, लेकिन हमारे पास यूक्रेन रूस जंगबंदी का बेहतरीन मौका है। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ अच्छी बातचीत जारी है। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारड़ ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को आज भी अपना इत्तेहादी समझता है। पीटीआई लाखों डॉलर्स खर्च करके भी ट्रंप की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमरीका के लिए अहमियत रखता है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के मुकालमे यादगार। चाहने वालों ने उनकी सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया। पीएसएल में कराची किंग्स के बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। सिर्फ 57 रन पर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम 9 विकेट पर 119 रन बना सकी। कराची किंग्स ने मैच 56 रन से जीत लिया। हसन अली ने 3, अब्बास आफरीदी और मोहम्मद नबी ने 2-2 विकेटें हासिल की। कराची किंग्स के जेम्स वेंस 70 और डेविड वार्नर 30 रन बनाकर नुमाया रहे। हासिल करने वाले बॉलर बन गए। हसन अली ने 84 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 116 विकेटें हासिल की। हसन अली ने वहाब रियाज की 113 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली में चैलेंज स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मद अहमद ने 69 किलोमीटर का फासला 48 मिनट 14 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। रशीद अमीर जी दूसरे और मोहम्मद दिलशाद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में लालेन एहतशाम 54 मिनट 20 सेकंड के साथ पहली पोजीशन पर रही। दीना अली दूसरे और आलिया अहमद तीसरे पोजीशन पर रही। सऊदी शहर दरान में सऊदी फिल्म फेस्टिवल का आगाज। रेड कारपेट पर सितारों के जलवे। फेस्टिवल 23 अप्रैल तक जारी रहेगा।